नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी होती क्या है? किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी कहाँ पे निर्भर करती है? प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग व्यक्तित्व होती है। इसीलिए हम अनेक नेताओं, महात्माओं और साधु संतों, अनेक व्यक्तियों की कहानियाँ सुनते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों की व्यक्तित्व जो होती है वो अलग अलग होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के किसका पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं कि हमें स्टडी क्या करना है। ओके, तो हम बात करते हैं पर्सनालिटी की व्यक्तित्व क्या होती है, किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व कहाँ पर निर्भर करती है। अगर सबसे पहले बात करें तो पर्सनालिटी, ये जो व्यक्तित्व है वो अंग्रेजी में पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। किसका हिंदी रूपांतरण है? पर्सनालिटी के। जैसा कि हम आप देख रहे हैं, ये पर्सनालिटी है। व्यक्तित्व क्या है? इंग्लिश शब्द किसका? पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। लेकिन अगर इसकी ओरिजिन की बात करें, इसके सोर्स की बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें, तो यूनानी भाषा का पर्सोना शब्द है। कौन सा? पर्सोना। पर्सोना, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा। क्या? मुखौटा। मुखौटा अर्थात बहुत पहले लोग क्या करते थे, अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व को छिपाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को या परिचित करने के लिए तो क्या करते थे? मुखौटा लगाते थे। और मुखौटा लगाकर क्या करते थे? रंगमंच पर अपना अभिनय किया करते थे, ड्रामा किया करते थे। जैसे हमारे यहाँ क्या रामलीला खेला जाता है, महाभारत की सीन ली जाती है और कोई किसी व्यक्ति की नाटक की जाती है, तो उस तरह से लोग मास्क लगाते हैं, उस तरह से कपड़े पहनते हैं। क्यों? अपनी पर्सनैलिटी उस तरह से दिखाने के लिए। कोई भी व्यक्ति जो ड्रामा करता है वो अपनी पर्सनैलिटी किसी दूसरे व्यक्ति की तरह दिखाने के लिए खुद को कवर करता है, खुद को चेंज करता है। किसमें? दूसरे व्यक्ति के अनुसार। तो उसे क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। तो इससे क्या होता है? पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति अगर हम माने तो वो किससे हुई है? पर्सोना से हुई है, जो कि एक यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा होता है। क्या होता है? मुखौटा होता है। इट्स क्लियर? तो आइए थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कुछ इसके डिफिनेशंस को हम देखते हैं। परिभाषाएं। परिभाषाएं सबसे पहले हम देखते हैं गिलफोर्ड की परिभाषा। गिलफोर्ड ने बताया कि व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। इसी अनुसार हम थोड़ा वुडवर्थ की परिभाषा देख लेते हैं। वुडवर्थ की परिभाषा, वुडवर्थ ने बताया कि जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। कैसी विशेषता है? समग्र विशेषता है। इट्स क्लियर? गिलफोर्ड का कहना था कि व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप से, अर्थात व्यक्ति में जो भी गुण पाए जाते हैं, चाहे जन्म से चाहे वातावरण में आने के बाद, व्यक्ति में जो भी गुण पाए जाते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं व्यक्ति में, चाहे वो वातावरण में आने के बाद या चाहे जन्मजात, सभी गुणों को मिलाकर, सभी गुणों को निचोड़ ही उसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी कहाँ पे डिपेंड करती है? कि जो गुण उसने माता पिता हेरिडिटी से रिसीव किया है तथा जो गुण उसने वातावरण में आने के बाद रिसीव किया है, उन दोनों गुणों को मिलाकर
जो उसकी छवि बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। ये कौन लोग कहता है, गिलफोर्ड कहते हैं। गिलफोर्ड का कहना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। सारा निचोड़ जो है, जो जितना उसने सीखा है उन सब का निचोड़ जो निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कह सकते हैं। फिर उसके बाद वुडवर्थ का कहना था कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, यानी कि व्यक्ति दिन भर में जो भी व्यवहार करता है उसकी समग्र विशेषता होती है, क्या, व्यक्तित्व होती है। जैसे कोई व्यक्ति चंचल है, कोई व्यक्ति क्रोधी है, कोई व्यक्ति लालची है, कोई व्यक्ति उदास है, कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति खुशी है। इन समग्र विशेषताओं को मिलाकर जो उसकी छवि प्रस्तुत की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। ये बात कौन कहता है, वुडवर्थ कहते हैं। वुडवर्थ का कहना था कि व्यक्तित्व जो होता है और व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषताएं हैं, यही निर्भर करता है कि किस प्रकार का व्यक्ति है। मान लो एक एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो चिड़चिड़ा है, गुस्सा आ रहा है, तो वो कोई व्यक्ति होता है किसी को कम गुस्सा आता है, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा तो किसी को एक बराबर मात्रा में नहीं आता, सबको अलग अलग आता है। तो उस प्रकार की उसकी व्यक्तित्व होती है जिसको अलग अलग प्रकार से गुस्सा आता है। बस क्लियर। चलो ज़्यादा डिफिनेशन में ज़्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के प्रकार में हम देखते हैं, हम दो प्रकार के व्यक्तित्व देखते हैं। व्यक्तित्व मुख्य रूप से अगर बात करें तो सिर्फ दो ही प्रकार की व्यक्तित्व पाई होती हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं जिनकी हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्या है, टाइप अप्रोच। दूसरा ट्रेट अप्रोच, ट्रेट्स अप्रोच। दो प्रकार के, यानी कि टाइप अप्रोच प्रकारात्मक उपागम, प्रकार उपागम, और विशेषक। ठीक, दो ही प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। इट्स क्लियर। जस्ट ए मिनट गाइस। ओके, एक टाइप अप्रोच, दूसरा ट्रेट्स। यानी टाइप थ्योरी ये कहती है, टाइप अप्रोच की कहती है कि जो भी व्यक्ति में गुस्सा की मात्रा पाई जाएगी या खुशी की मात्रा पाई जाएगी, सब में लगभग बराबर पाई जाएंगी। कैसे पाई जाएंगी, मान लो एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, उन लोगों में जो व्यक्ति को गुस्सा आता है वो लगभग सभी में बराबर मात्रा में आएगा, बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। लेकिन ट्रेट्स थ्योरी क्या कहती है, ट्रेट्स कहती है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं शील गुणों पर निर्भर करता है, इनकी जो पर्सनैलिटी निर्भर करती है किसमें, उसके शील गुणों पर निर्भर करता है। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की क्षमताएं पाई जाती हैं, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटी पाई जाती है। टाइप थ्योरी कहती है कि सभी में एक प्रकार से पाई जाएंगी, इसीलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। उसके बाद ये थ्योरी आई, कौन सी, ट्रेट अप्रोच आई। लेकिन फिर भी पढ़ने में मज़ा बहुत आएगा इसको, जो टाइप थ्योरी पढ़ेंगे इसमें भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो आइए हम इसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम टाइप अप्रोच देखते हैं। इसमें हम किसका किसका वर्णन करेंगे, किसका किसका अध्ययन करेंगे। इसमें तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, पहला हिप्पोक्रेट्स का, हिप्पोक्रेट्स। दूसरा शेल्डन का वर्गीकरण। तीसरा हम इसमें देखेंगे क्रेस्मर का वर्गीकरण। चौथा हम देखेंगे फ्रीडमैन व रोजमैन का वर्गीकरण। फिर पांचवा हम इसमें देखेंगे कैनन का वर्गीकरण। फिर
6 हम इसमें देखेंगे स्प्रेंजर का वर्गीकरण, स्प्रेंजर का वर्गीकरण। ओके, फिर 7 हम देखेंगे कार्ल युंग का वर्गीकरण। इतनी चीज हम पढ़ने वाले हैं किसमें, टाइप अप्रोच में। प्रकार उपागम में, प्रकारात्मक उपागम में किसने लोग के वर्णन किए हैं, कितने लोगों ने, हिप्पोक्रेट्स, शेल्डन, क्रेस्मर, फ्रीडमैन व रोजमैन, कैनन, स्प्रेंजर और कार्ल युंग का वर्गीकरण। इतने लोगों को हम किस में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ टाइप अप्रोच में पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी के प्रकारात्मक वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे इन लोगों को। तो सबसे पहले हम आइए किसको देखते हैं, हिप्पोक्रेट्स के बारे में समझते हैं। हिप्पोक्रेट्स के बारे में क्या था, ये बहुत बड़े चिकित्सक थे, लेकिन इनका जन्म क्या है, 400 वर्ष पहले हुए थे, ईस्वी की, किसके, ईस्वी, बिफोर सेंचुरी, 400 ईयर्स। हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण देखते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार में सबसे पहले किसका देखते हैं, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण, हिप्पोक्रेट्स की बात करते हैं। हिप्पोक्रेट्स की बात करें तो हिप्पोक्रेट्स यूनान के रहने वाले थे, जिनका जन्म सेंचुरी से लगभग 400 साल पहले हुआ था। ये बहुत बड़े चिकित्सक थे, इसलिए इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्ति के बारे में वर्णन किया था। इन्होंने बताया व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला देखते हैं कॉलरिक। पहले व्यक्ति कौन था, कॉलरिक। कॉलरिक जिसे हम क्या कहते हैं, पीले पित्त कहते हैं। क्या कहते हैं, पीले पित्त, पीले पित्त। दूसरा बात करें हम क्या होते हैं, मेलनकोलिक। मेलनकोलिक जिसे हम क्या कहते हैं, काले पित्त कहते हैं, काले पित्त वाले लोग। तीसरी बात करते हैं सिंग्वाइनिक। सिंग्वाइनिक जैसे अधिक रुधिर वाले होते हैं, रक्त जिसे कहते हैं, अधिक रुधिर वाले। और लास्ट में क्या देखते हैं, फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक जिसे हम क्या कहते हैं, कफ प्रवृत्ति वाले। ओके, तो हिप्पोक्रेट्स ने 4 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया था। पहला कॉलरिक जिसे पीले पित्त कहा जाता है। दूसरा जो है वो क्या होता है, मेलनकोलिक जिसे काला पित्त कहा जाता है। तीसरा बात करें जो सिंग्वाइनिक जिसे अधिक रुधिर वाला कहा जाता है। और लास्ट क्या है, फ्लेगमेटिक जिसे कफ प्रवृत्ति वाले कहा जाता है। इन 4 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में डिस्कस किया था किसने, हिप्पोक्रेट्स ने। और इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्तियों के लिए इन 4 प्रकार की जो व्यक्ति होते हैं, इनकी अलग अलग क्या होती है, व्यक्तित्व होती है। सबसे पहले आगे बढ़ने से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हिप्पोक्रेट्स था उनका जन्म बिफोर सेंचुरी मतलब शताब्दी के 400 वर्ष पहले हुआ था। वो एक चिकित्सक थे, उन्हें चिकित्सक के जो क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। अगर हिप्पोक्रेट्स की बात करें उनकी भी उनका शपथ आज भी लिया जाता है किसमें, चिकित्सा के क्षेत्र में। कोई भी अगर व्यक्ति जो डॉक्टर बनता है, चाहे फॉरेनर, चाहे विदेश में, इवन इंडिया में भी, फिर भी उसे कब शपथ लेना पड़ता है। वैसे शपथ लेते हैं कि मैं हिप्पोक्रेट्स की मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी पद का एक कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इसका पालन करूंगा या करूंगी। तो हिप्पोक्रेट्स का जो शपथ आज भी लिया जाता है किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आज भी लिया जाता है। तो इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में डिस्कस किया था। पहला क्या था, कॉलरिक, ऐसे लोग जिसमें पीले पित्त की प्रधानता होती है। ऐसे लोग जिनमें पीले पित्त अधिक पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कॉलरिक कहा जाता है। यानी कि ये व्यक्ति जो होते हैं ये आशावादी होते हैं। कैसे व्यक्ति होते हैं, ये आशावादी होते हैं। आशावादी कैसे होते हैं, आशावादी होते हैं। शीघ्रगामी होते हैं, शीघ्रगामी होते हैं यानी कि जल्दबाजी करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तो संवेगात्मक रूप से किसी इमोशनली क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। क्या, कमज़ोर होते हैं। लेकिन फिजिकली
फिजिकली फिट होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आशावादी होते हैं, शीघ्रगामी होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जल्दबाजी करते हैं और उम्मीद लगाए रहते हैं, अच्छा ठीक है, बोलेंगे जाके एक काम कर ले बेटा, मैं कर लूँगा, उसको साथ में लेके जाऊँगा, मैं काम कर लूँगा। मतलब किसी व्यक्ति को साथ में लेके जाएंगे, उससे उम्मीद रहेगी उन्हें एक काम करने के लिए। मतलब इसी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जिसमें कोलरिक होते हैं, जो जिसमें पीले पित्त की प्रधानता पाई जाती है, ऐसे व्यक्ति आशावादी होंगे, शीघ्रगामी होंगे। ये तो इमोशनली क्या होते हैं, वीक होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति को कोलरिक कहा जाता है। दूसरी बात हम समझते हैं कि मेलनकोलिक, ऐसे व्यक्ति जिनमें पीले पित्त की प्रधानता पाई जाती है, सॉरी काले पित्त की प्रधानता पाई जाती है। ये व्यक्ति ना तो फिजिकली फिट होंगे, ना तो इमोशनली ये फिट होंगे, ये दोनों तरह से कमज़ोर होंगे। शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होंगे और मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ये लोग चिड़चिड़ापन इनमें रहता है, ये लोग जल्दी किसी काम हार मान जाने वाले व्यक्ति होते हैं। किसमें, जिसमें मेलनकोलिक, जो काले पित्त वाले व्यक्ति होते हैं। फिर उन्होंने तीसरे प्रकार के व्यक्ति सिंग्वानिक की बात करते हैं। उन्होंने बताया ये जो व्यक्ति होते हैं अधिक रुधिर वाले होते हैं, जिसे रक्त कहा जाता है, अधिक रक्त वाले व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति क्या होते हैं, शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं। ये तो फिजिकली स्ट्रांग होंगे, फिजिकली भी क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, और इमोशनली भी स्ट्रांग होंगे। ये दोनों तरह से मजबूत होंगे और ये व्यक्ति ही किसी कार्य को कर सकते हैं। ये व्यक्ति अक्सर सफल होते हैं, कोई भी कार्य करने में इसी प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं बहुत सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं, ये असफल नहीं होते हैं कभी। फिर इसकी बात करते हैं, फ्लेगमेटिक की बात करते हैं, जिसे कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कहते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं फ्लेगमेटिक में, ये संवेगात्मक रूप से, कैसा, संवेगात्मक रूप से इमोशनली क्या होते हैं, फिट होते हैं, लेकिन फिजिकली क्या होते हैं, ये वीक होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो इन 4 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया था, किसने किया था, हिप्पोक्रेट्स ने किया था। इन्होंने बताया था कि व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। पहला कोलरिक होते हैं, जिसे पीला पित्त कहा जाता है। दूसरा मेलनकोलिक होते हैं, जिसे काला पित्त कहा जाता है। तीसरा सिंग्वानिक, जो अधिक रुधिर वाले व्यक्ति होते हैं। और लास्ट इज दैट फ्लेगमेटिक, जिसे हम कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार हमने डिस्कस किया कि इस प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। व्यक्तित्व का वर्णन किसने देखा, हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।